सो हेलो गाइस, आप देख सकते हो द फंक्शन ब्लूप्रिंट नाम की जो हमारी शीट है उसके क्वेश्चन नंबर 5 पे हम इस शीट का अगर आपको एक्सेस चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन पे जो इस यूट्यूब वीडियो की डिस्क्रिप्शन है उसमें जाकर आप वेबसाइट के लिंक को एक्सेस कर सकते हो। वेबसाइट पे जाकर आपको सीधा सबसे सामने आपको शीट्स ही दिख जाएंगे और सबसे पहली शीट ही यही है। 41 क्वेश्चंस है एज ऑफ नाउ एंड हम क्वेश्चन नंबर 5 पे है। वीडियो सॉल्यूशंस इसके कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड देखो, यहाँ पर अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हमने करे हैं वो डोमेन और रेंज के थे। अचानक से ये जो क्वेश्चन है ये सिंप्लीफिकेशन का है, ठीक है, कैलकुलेशन का है। और पहले नज़र में ये देखने में लगता है कि क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव है। एंड इसमें जो इनपुट वैल्यू वो रूट टू गिवन है, तो ये प्रेटी डिफिकल्ट क्वेश्चन है। बट इन रियलिटी ये काफ़ी आसान सवाल है। वंस हम एक बार इसका एक पैटर्न देख ले और उसको रिकॉग्नाइज कर ले कि क्या पैटर्न है, क्या चीज़ इसमें सिंप्लीफाई हो जाएगी, तो वही चीज़ हमें यहाँ पर देखनी है। तो यहाँ पर हमें एक फंक्शन गिवन है, फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। यहाँ पे जो कर्ली बेसिस है वो फ्रैक्शनल पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं एंड जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो कि फ्रैक्शनल पार्ट हर एक टर्म के साथ लगा हुआ है, लेकिन उसके अंदर कुछ कुछ में हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी गिवन है। बट ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है हमने इसके साथ डील पहले किया हुआ है ना। हमने एग्जैक्टली इसी फंक्शन को पहले डोमेन और रेंज में सॉल्व किया हुआ है और उसको उस क्वेश्चन को रखने का मतलब ही मेरा यहीं पे ये था कि ये क्वेश्चन आसान लगने लगे। ठीक है, तो लेट्स सी हाउ दिस क्वेश्चन कैन बी डन। तो हमारे पास, अगर आप नोटिस करो, तो हर एक टर्म में हमारे पास एक टर्म एग्जिस्ट करती है जो कि है x डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, जिसमें r की वैल्यू कुछ चेंजेस हो रहे हैं और पहली टर्म में तो है भी नहीं वो वैल्यू, है ना, टर्म ही नहीं है। बट इन रियलिटी हम इसको पहले सॉल्व कर चुके हैं। अगर r की वैल्यू 1 रखोगे तो एग्जैक्टली इसी फंक्शन को हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। एंड हमें पता है कि इसके रेंज के सिर्फ दो ही आउटपुट्स होते हैं, -1 एंड 0। अगर आपको नहीं पता लग रहा, जरूर से चेक करो क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस प्लेलिस्ट। तो एग्जैक्टली मुझे पता है कि डिनोमिनेटर डोमिनेट करता है ना। एंड अगर मेरा x लेस देन 0 है तो इसकी आउटपुट -1 आएगी। अगर x मेरा पॉजिटिव या फिर 0 है तो इसकी आउटपुट 0 आएगी। क्या आपको ये चीज़ पता है? क्या आपको ये चीज़ पता है? ये चीज़ हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं कि अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो आउटपुट इसकी 0 आएगी। अगर x मेरा लेस देन 0 है तो इसकी आउटपुट -1 आएगी। क्या आपको ये चीज़ पता है? r हमारा यहाँ पे मैं पॉजिटिव मान रहा हूँ, ठीक है, 0 या फिर पॉजिटिव, सॉरी 1 या पॉजिटिव, ठीक है। 1, 1 2 3 4 जितने भी वैल्यूज हो सकती हैं आर की पॉजिटिव में। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख ही सकते हो इस क्वेश्चन में कि यहाँ पर 1 है आर, यहाँ पे 2 है, अगले में 3 होगा, ऐसे सो ऑन 99 तक है। फर्क नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव है और वैल्यू को बेसिकली बढ़ा ही रहा है ना। तो अल्टीमेटली आइडिया वही है कि डिनोमिनेटर डोमिनेट कर रहा है, न्यूमरेटर डिसाइड करता है कि 0 आएगा कि -1 आएगा। अगर न्यूमरेटर पॉजिटिव या फिर 0 है तो 0 आ रहा है, लेस देन 0 है तो फिर -1 आ रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। तो हमें जैसे कि पता है कि इनपुट √2 डल रही है विच इज पॉजिटिव। तो हमें एक सिंपल सी सिंप्लीफिकेशन क्या हो गई कि ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, हर एक टर्म में ये चीज 0 है। तो ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई होके क्या बन गया कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 0 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 0 एंड सो ऑन टिल लास्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया देख लो, है ना। अब आप सिंपल कह सकते हो कि भाई ये 0 का कोई सेंस नहीं है, फ्रैक्शनल पार्ट को ना बढ़ा रहा है ना घटा रहा है। तो सिंपली ये क्या है, 100 टाइम्स 100 टाइम्स
फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। अब ये 100 का आंकड़ा कैसे निकाला, बहुत सिंपल है। अगर आप नोटिस करो यहाँ पैटर्न क्या है कि 1 थी पहली टर्म, फिर 2 हो गई और ये 99 तक है। इसका मतलब ये जो टर्म्स है ये 99 क्वांटिटी में है, ठीक है। एंड एक टर्म ये रही, तो सबको जोड़ के कितनी बार फ्रैक्शनल पार्ट है, 100 बार, ठीक है। और इन्होंने हमें बोला कि एफ ऑफ √2 निकाल देना, है ना, यही बोले हमें। तो √2 डाल दो इसमें 100 टाइम्स 1.414 का फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया यहाँ पर। अब देखो, मेरे को तो इतनी ही वैल्यू पता है, ठीक है। तो ये अपने पास क्या आएगा कि 1.414, ठीक है। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दिस इज 0.414, ठीक है। और इनटू में है 100, क्लियर है। अब ये और भी वैल्यूज होंगी √2 में, पर वो मैटर नहीं करता, क्यों देखना भी। 100 से मल्टीप्लाई हुआ 41.4 डॉट डॉट डॉट, ऐसा कुछ वैल्यू बन गया। इसके अगर बाहर नोटिस करो तो यहाँ पे भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा है, यहाँ पे, है ना। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा देते हैं इस पे, तो इस पे लग जाएगा। तो इसमें सिंपल है, ये फ्रैक्शनल पार्ट की जरूरत नहीं है, सिर्फ 41 आंसर आएगा। तो ये आ गया कि एफ ऑफ √2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारे पास 41 आ गया, एंड 41 इज द करेक्ट आंसर। आई होप सो आपको ये बहुत ही इजी लगा होगा क्वेश्चन, क्योंकि हम एक चीज ऑलरेडी प्रूव कर चुके थे। एंड ये प्रूविंग ही एक्चुअली पार्ट होता है कि आपने सीखा है मैथ्स में। कुछ चीजें आप अपने आप को बिल्ड करने के लिए यूज करते हो। अब मैंने जैसे इस क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए ऑलरेडी आपको इसकी सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 1 में करवा दी थी, डोमेन और रेंज दोनों, जिससे ये क्वेश्चन कितना ज्यादा आसान हो गया। तो अब आपको पता लग रहा होगा धीरे धीरे कि डोमेन और रेंज रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, अपने आप में एक अलग टॉपिक नहीं है, ये मिक्स हो जाता है सबके साथ, ठीक है। इट मिक्सेस इटसेल्फ, और हर एक क्वेश्चन में कहीं ना कहीं इसका इन्वॉल्वमेंट दिख जाएगा आपको। बल्कि मैंने तो थंब रूल के साथ आपको ये लिखवाया था कि डोमेन तो हर एक फंक्शन का दिमाग में रखना है। तो आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं आपको डोमेन और रेंज के कॉन्सेप्ट को हर जगह यूज करने की आदत को डालना ही पड़ेगा, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस में डोमेन और रेंज क्वेश्चन को बहुत ज्यादा सिंपल कर देते हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन में था। तो आई होप सो आपको क्लैरिटी मिली होगी कि हम डोमेन रेंज को क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि बाकी क्वेश्चंस में बहुत एडवांटेज मिलता है, और इसके खुद के क्वेश्चंस तो ऑब्वियसली जेई मेंस में तो काफी आते हैं, ठीक है। जेई एडवांस में थोड़ा सा कम है, बट बाकी कॉन्सेप्ट्स के साथ मिक्स होकर डोमेन और रेंज बहुत ही एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन जाता है। आई होप सो थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी। फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन में इतना ही। क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है 41।